चलिए डियर लर्नर, शुरू करते हैं। आज के कुछ नए वर्ड्स सीखते हैं। एक अपने जो वोकैब्स है उसमें ऐड ऑन करते हैं और आज बूस्टअप करेंगे अपनी वोकैब को। कुछ नए 15 वर्ड्स है, कहने को तो 15 वर्ड्स हैं लेकिन कहीं उससे ज़्यादा हम एक सेशन में डिस्कस करते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। और डे नंबर 14 पर हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और आज के कुछ वर्ड्स डिस्कस करते हैं। तो ये पहला वर्ड तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था। एज यू नो, पीछे अगर आपको बात हो तो इसके पहले वाले सेशन में हमने ये वर्ड्स ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो आइए सेकंड वर्ड से बढ़ते हैं फिर। एकॉम्प्लिस। एकॉम्प्लिस का मतलब होता है सह अपराधी। इसके बारे में अगर बात एकॉम्प्लिस मतलब होता है अचीव करना, गेन करना। जिसके बारे में अगर बात करें तो इसका मीनिंग होता है गेन करना। इसका मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को अचीव करना, पूरा करना, प्राप्त करना, ये इसका मीनिंग होता है अकॉम्प्लिश करने का मतलब। और एक अकॉम्प्लिश ये आता है डियर, ACCOMPLICE, अकॉम्प्लिश। इसका मीनिंग होता है सह अपराधी। इसका मीनिंग होता है सह अपराधी, सह अपराधी। तो अपराध में साथ देने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अकॉम्प्लिश बोलते हैं। ACCOMPLICE, इस वर्ड का मीनिंग होता है सह अपराधी। तो एक अकॉम्प्लिश है जो SH में फिनिश हो रहा है, एक अकॉम्प्लिश है जो PLICE में फिनिश हो रहा है या CE में फिनिश हो रहा है, उसका मतलब होता है सह अपराधी। तो इसका मीनिंग अगर बात करेंगे तो इसका मीनिंग क्या हो गया? किसी चीज को अचीव करना, या फिर देखिए आप कोई प्रोजेक्ट को या तो आप कंप्लीट कर लेंगे, किसी गोल का अचीव कर लेंगे, या उसमें क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। अनदर वन एडुलेशन, इसको लर्न करेंगे। देखिए एडुलेशन की बात करें तो ये वर्ड हमारा नाउन है, लेकिन अगर इसकी वर्ब लिख दे तो वो वर्ब होगी एडुलेट, एडुलेट। और इसी से हम इसको लर्न करेंगे। इसका मीनिंग होता है चापलूसी करना। तो ये इसका मीनिंग है। इसका मीनिंग क्या है? चापलूसी करना। क्लियर? इसके मीनिंग की अगर बात करें साथी तो इसका मीनिंग क्या होगा? चापलूसी करना। इसका मीनिंग हो जाएगा चापलूसी करना। वापस आते हैं, देखिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में, इस वर्ड के बारे में। तो चापलूसी करने का मीनिंग समझ गए आप, है ना? आप ये देखो इसको लर्न कैसे करोगे, कीवर्ड समझ लीजिए इसका। इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि एड आपने लिखा प्लस यू लिखा प्लस लेट लिखा। किसी एड के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए आप क्या हो गए? लेट हो गए। इसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा? वो एड अगर आप देना चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा फ्लैटरी करनी पड़ेगी मैनेजर की, बॉस की, है ना? तो इसको बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं चापलूसी करना। वैसे तो आप निमोनिक से लर्न कर लो, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट पढ़ें। जैसे एक वर्ड आता है बूट लिकिंग, अगर आपने सुना हो। बूट लिकिंग करने का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है चापलूसी करना, है ना? जैसे कहा जाए कि जो भी सरकार सत्ता में होती है, जो मीडिया होती है वो उसकी बूट लिकिंग करती है ना? ये किसी भी मतलब गवर्नमेंट के लिए आप कह सकते हो, है हर एक टाइप की गवर्नमेंट के लिए जो भी आ जाएगी उसकी बूट लिकिंग चालू कर देगी। तो बूट लिकिंग या इसी को बोलता है ब्लाइंडिसमेंट। एक वर्ड ये आता है ब्लाइंडिसमेंट। ब्लाइंडिसमेंट का मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी चापलूसी होता है। तो दोनों वर्ड याद रखिएगा। जैसे कैजुअली भी इसको बोलते हैं इसी वर्ड को। तो मीनिंग क्या कहोगे? इसका मीनिंग हो गया फ्लैटरी, एडोरेशन। एंटोनिम क्या हो गया? इसका एंटोनिम हो गया एब्यूज। लर्न रहेगा साथी, सीधा सीधा याद करना है। एड यू लेट, एडवर्टीजमेंट के लिए, एड के लिए आप लेट हो गए। एफिनिटी का मतलब होता है सहानुभूति। एफिनिटी का मतलब क्या होता है? सहानुभूति, जिसको आप एम्पैथी कह सकते हो, सिंपैथी कह सकते हो। ये वर्ड आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। जैसे वर्ड है आपका कौन सा? सिंपैथी। जैसे वर्ड है आपका कौन सा? एम्पैथी। एम्पैथी या सिंपैथी मीनिंग क्या होता है साथी? मीनिंग होता है सहानुभूति। तो एम्पैथी या सिंपैथी का मीनिंग होता है सहानुभूति। पैथोस रूट से बने हुए। पैथोस का मतलब फीलिंग्स होता है। आप अगर कहीं पर ये रूट लगाते हो पैथोस, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग फीलिंग से होता है। इसका मीनिंग किससे होता है? फीलिंग से। पैथोस मतलब फीलिंग्स होता है, बस इतनी बात समझ लीजिए आप, है ना? इससे बहुत सारे वर्ड बनते हैं। जैसे आप कहते हो एम्पैथी है, सिंपैथी है, एंटीपैथी है, अपैथी है, पैथेटिक है। ये सारे वर्ड किससे बने हुए हैं? पैथोस से बने हुए हैं। तो यहाँ पर बात करें तो एफिनिटी का मीनिंग क्या हो गया? एम्पैथी हो गया। एंटोनिम क्या हो गया? अवर्जन हो गया। नेक्स्ट एलिविएट, और ये वर्ड ऑलरेडी मैंने आपको सिखा रखा है। इसका मीनिंग होता है कम करना। इसका मीनिंग होता है कम करना। और किस चीज को कम करना? किसी के दर्द या पीड़ा को कम करना क्या कहलाता है? एलिविएट कहलाता है। ये वर्ब के तरीके यूज करोगे, एटी में फिनिश है।
एलिविएट करने का मतलब किसी की दर्द या पीड़ा या सफरिंग को कम करना, वो एलिविएट होता है। इश्यू को आप लेसन बोलते हो, LESSEN। लेसन करने का मतलब भी क्या होता है, कम करना होता है। वैसे कम करने के बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे मिटिगेट है, जैसे डिंडल है, जैसे डिमिनिश है, रिड्यूस है, श्रिंक है, इन सभी का मतलब भी कम करना होता है। तो जैसे यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मिटिगेट। मिटिगेट करने का मतलब भी क्या होता है, कम करना। पीछे आपने डिमिनिश पढ़ा था, याद होगा, डिमिनिश है ना, डिम सी लाइट है, डिमिनिश। ड्विंडल आपने एक वर्ड पढ़ा था, ड्विंडल है, रिड्यूस है, श्रिंक है, ये सारे वर्ड आप यूज करते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो मिटिगेट है, रिलीव। रिलीव का मतलब आराम होता है ना। जैसे कोई पेशेंट है, उसको पेन में, सफरिंग में रिलीफ मिली या नहीं, रिलीफ इसका नाउन हो जाता है, रिलीफ वर्ब है। एग्रावेट करने का मतलब बढ़ा देना होता है, या तो सफरिंग या पेन जो है वो मिटिगेट हो रहा है, लेसन हो रहा है, या एलिविएट हो रहा है, या तो वो एग्रावेट हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। एल्ट्रिस्टिक, परोपकारी जिसको कहते हो आप। और ये वर्ड किससे बना हुआ है, ALT से बना हुआ है। एक रूट है आपका आर्ट, इसका मीनिंग क्या हो गया साथी, इसका मीनिंग हो गया परोपकारी। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया परोपकारी। रूट इसमें कौन सा है, रूट है इसमें आपका आर्ट, ALT। और आर्ट का मतलब क्या होता है, डियर अदर होता है। आर्ट का मीनिंग क्या होता है, अदर होता है। तो एल्ट्रिस्टिक का मतलब होता है परोपकारी, जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए अपनी पूरी लाइफ को डिनोट कर लेता है ना। तो पर्सन कैसा है, एल्ट्रिस्टिक है। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो IC लगा हुआ है, साथ ही क्या है, एडजेक्टिव है। क्लियर। तो एल्ट्रिस्टिक मतलब समैर, इसी के लिए एक वर्ड यूज करते हो, समैरिटन। समैरिटन मतलब क्या होता है, भलाई करने वाला इंसान, उसको समैरिटन बोलते हो। तो एल्ट्रिस्टिक कह लो या समैरिटन कह लो, भलाई करने वाला व्यक्ति। ठीक है, जैसे मदर टेरेसा की बात करते हो, नेल्सन मंडेला की बात करते हो, और सोनू सूद की बात करते हो, है ना। तो ये कैसे हो गया, ये हो गया फिलैंथ्रोपिक का। फिलैंथ्रोपिक का एंटोनिम कैसा हो जाएगा, सेल्फिश हो जाएगा। जो बहुत ही ज्यादा स्वार्थी किस्म का व्यक्ति है वो कैसा है, सेल्फिश है। अनदर वन, एमेलियोरेट, इसका मतलब होता है सुधार होना। ठीक है, इंप्रूव होना, इसका मीनिंग क्या होता है, सुधरना, इंप्रूव होना। मिलोगे तो संबंध कैसे हो जाएंगे, मधुर हो जाएंगे, एमेलियोरेट हो जाएंगे। तो मिलो वर्ड से लर्न कर सकते हो, मिलने से संबंध कैसे हो जाएंगे, एमेलियोरेट हो जाएंगे, इंप्रूव हो जाएंगे। वर्सन मतलब खराब करना होता है, वर्सन करने का मतलब क्या होता है, खराब करना, इंप्रूव करना। अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, वर्सन हो जाएगा, खराब करना। अनदर वन, एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब मैत्रीपूर्ण होता है। एमिकेबल की बात करें डियर तो इसका मीनिंग होता है मैत्रीपूर्ण। फ्रेंडली जिसको आप बोलते हो, और इसमें भी रूट आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। AMI का मीनिंग किससे होता है, लव से होता है, फ्रेंड से होता है, याद रखिएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा फ्रेंडली। एमिकेबल कैसा पर्सन है, ये फ्रेंडली पर्सन है, फ्रेंडली है। इसी को आप क्या कह सकते हो, अफेबल कह सकते हो, सोशिएबल कह सकते हो। ठीक है, तो इस वर्ड के बारे में अगर बात करें, एमिकेबल के बारे में, तो फ्रेंडली कह सकते हो, अफेबल कह सकते हो, या फिर आप कॉर्डियल कह सकते हो, CORDIAL, कॉर्डियल, है ना, कॉर्डियल कह सकते हो। जेनियल एक वर्ड आता है, GENIAL, जेनियल, है ना। तो ये वर्ड आप इसमें यूज कर पाते हैं। हॉस्टाइल की बात करें तो ये कैसा हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, किसका, एमिकेबल का। तो ध्यान रखिएगा AMI वर्ड लगा हुआ है, और इसका मीनिंग किससे होता है, फ्रेंडली से होता है। बात करें एंजाइटी, एंजाइटी मतलब चिंता। जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाता है वैसे वैसे आपको क्या फील होने लगती है, एंजाइटी फील होने लगती है। तो एंजाइटी का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब चिंता, कंसर्न, वरी जिसको बोलते हो, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, चिंता। वरी कह सकते हो, कंसर्न कह सकते हो, इसी के लिए वरी यूज कर रहे हो। क्या लिख सकते हो, कंसर्न, कंसर्न, है ना, कंसर्न है, वरी है। सर्टेनिटी अपोजिट वर्ड हो जाएगा, सर्टेनिटी। होपफुली क्लियर है। अपेक्स मतलब चोटी होता है, शिखर होता है ना। तो जो चोटी है या शिखर है उसको क्या बोलते हैं, अपेक्स बोलते हैं। जो पीक वाला पॉइंट है उसको अपेक्स बोलते हैं। तो इसको क्या कह लोगे, इसको कह लोगे चोटी, या फिर क्या कह लोगे, शिखर, है ना। इसके बारे में बात करें तो सर टॉप आ जाएगा, अपेक्स आ जाएगा, अपोजी आ जाएगा एक वर्ड, अपोजी। क्या आ जाएगा, एक्मे, ACME, या फिर आप कहते हो क्लाइमैक्स कह सकते हो, क्लाइमैक्स कह सकते हो, या फिर पैरामाउंट एक वर्ड यूज करते हो, पैरामाउंट, सर माउंट। पिनाकल एक वर्ड यूज करते हो, पिनाकल, PNNACLE, पिनाकल। या फिर आप एक वर्ड यूज करते हो कल्मिनेशन, कल्मिनेशन, एक वर्ड ये आ जाता है आपका कल्मिनेशन, है ना। तो ये आप इसको
ये सारे वर्ड है जो रिलेटेड है किससे, टॉप से। क्लियर, लर्न रहेंगे। आइए बात करते हैं। तो पिनाकल इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। एंटोनिम का मतलब बेस हो गया, या फिर इसी को बोलते हैं नादिर। नादिर का मतलब होता है जो लोवेस्ट पार्ट होता है, सबसे निचला स्तर होता है, उसको हम नादिर बोलता है। जैसे क्लाइमेक्स वगैरह बहुत ज्यादा आप सुनते हो कि मूवी का जो सबसे क्या कहा जाए हाईएस्ट पॉइंट है उसको क्लाइमेक्स आप बोलते हो, है ना। या किसी ड्रामा कह सकते हो, किसी मूवी का कह सकते हो। अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है उपयुक्त या सटीक। देखिए एक अपोजिट ये होता है OPPOSITE, इस अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, एंटोनिम कहते हो आप, है ना। ये जो अपोजिट है इसका मतलब कैसा होता है, उपयुक्त होता है। उपयुक्त का मतलब सटीक होता है, सुटेबल होता है, टू द पॉइंट होता है। इसके बारे में बात करोगे तो सुटेबल हो जाएगा। एप्रोप्रिएट एक अच्छा वर्ड आता है, एप्रोप्रिएट, या फिर रिलेवेंट आप कहते हो, तो ये वर्ड इसमें आप यूज कर सकते हो। अपोजिट की बात करें तो इसका मतलब देखिए सिनोनिम तो हो गया एप्रोप्रिएट, सुटेबल। रिलेवेंट एक वर्ड आता है, रिलेवेंट का मतलब होता है टू द पॉइंट, वैसे इसको टू द पॉइंट भी लिख सकते हो। अपोजिट कैसा आ जाएगा, इनएप्रोप्रिएट आ जाएगा। नेक्स्ट आर्केन, आर्केन का मतलब होता है रहस्यमय तरीके से, मिस्टीरियस तरीके से, उसको आर्केन बोलते हैं। ठीक है, देखो तो इसको लर्न कैसे करोगे वो एक चैलेंज रहेगा आपके सामने। इसका मीनिंग हो गया रहस्यमय। बाकी इसको कीवर्ड आपने क्या बनाया, कीवर्ड आपने बना लिया आर्क। आर्क एक वेपन है, आर्क क्या है, एक वेपन है ना। और केन, केन का मतलब क्या हो गया, केन, है ना। तो आर्क और केन ये एक वेपन है, और इसके साथ साथ केन, दोनों के दोनों रहस्यमय तरीके से खो गए, लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कहाँ है। ठीक है, तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो इसको। अनदर वन बात करते हैं इसके बारे में। तो ये कैसा हो गया, मिस्टीरियस हो गया, हिडन हो गया। एंटोनिम कैसा हो गया, पब्लिक हो गया। होपफुली लर्न रहेगा आपको। आर्टिकुलेट होता है सुस्पष्ट, क्लियर तरीके से, किसी बात को क्लियर तरीके से कहना, स्पष्ट तरीके से कहना, क्या कहलाता है, आर्टिकुलेट। जैसे एक इडियम यूज करते हैं आप, कॉल आई स्पेड आई स्पेड, कॉल आई स्पेड आई स्पेड, ये एक इडियम होता है आपका, कॉल आई स्पेड आई स्पेड, है ना। ये आपका एक इडियम होता है। इसका मतलब क्या होता है, किसी बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कहना, फोर्थ राइट तरीके से कहना, आउटस्पोकन तरीके से कहना, उसी को बोलते हैं आर्टिकुलेट। आइए नेक्स्ट देखिए, आप बात करते हैं डिस्टिंक्ट तरीके से कहना। एंटोनिम कैसा हो जाएगा, अनक्लियर। अनक्लियर मतलब जो स्पष्ट नहीं है। एसेंट मतलब होता है चढ़ना। देखिए एसेंट के कई सारे वर्ड बनते हैं, जैसे एक वर्ड ये है एसेंट, इसका मतलब मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है चढ़ना, है ना। इसी में अगर हम बात करें तो एसेंट एक ही आता है, ASSENT, एसेंट, इसका मतलब होता है सहमत होना। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है सहमत होना। एक एसेंट आता है आपका ये ACCENT, एसेंट। एसेंट मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंस कह सकते हो आप, प्रोनाउंस कह सकते हो आप। प्रोनाउंस मतलब क्या होता है, किसी चीज का उच्चारण। ठीक है, जैसे ये कहते हैं अमेरिकन एसेंट या ब्रिटिश एसेंट, है ना। बात करते हैं तो इस एसेंट का मीनिंग क्या हो गया, क्लाइंब, चढ़ना। तो डिसेंट इसका अपोजिट हो जाएगा, DESCENT। एक डिसेंट होता है DISSENT, वो असहमत होना होता है। असर्टेन मतलब होता है किसी चीज की पुष्टि करना, क्लैरिफाई करना, क्लियर करना, है ना, उसको बोलते हैं असर्टन। तो इसका मतलब डिस्कवर करना, खोज करना, मतलब पुष्टि करना किसी चीज की, या ओवरलुक करना, डिसअप्रूव करना, इसका अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएंगे। तो आइए एक बार रिकॉल करते हैं फटाफट के अंदाज में। हालांकि ये वीडियो एक बार ऑलरेडी मैंने शूट किया, मिस हो गया, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। बड़ा दुखद होता है जब इस तरीके से होता है। एक तो एफर्ट से लगाओ, दूसरा वो भी पेड सेशन नहीं है, फ्री के सेशन है, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कई बार तो लगता है कि नहीं ठीक है छोड़ ही दो, ठीक है, लेकिन कई बार लगता है कि नहीं हाँ सारी चीज़ें जो चल रही जिस तरीके से चल रही है उस रिदम को, उस ब्रेक को नहीं तोड़ना है। ठीक है, ना आपको ना मुझे, है ना, तभी हम कुछ गेन कर पाएंगे ना, पॉसिबिलिटी। वरना आज का जो कंपटीशन है वो रैट रेस के तरीके, कितना फियर्स कंपटीशन है, कितना भयंकर कंपटीशन है। ठीक है, और उस भयंकर कंपटीशन में आप कैसे अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, जब आप डेली एफर्ट्स डालेंगे। आपका डेली एफर्ट्स डालना उतना ही जरूरी है जितना कि आप जिस मेंटर, जिस ट्यूटर, जिस टीचर से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो दोनों तभी चीजें पॉसिबल हो पाती है। आइए एक बार फटाफट के अंदाज में रिकॉल करते हैं। फर्स्ट वर्ड आज का ये तो ऑलरेडी हो चुका था, अकॉम्प्लिश पूरा करना होता है। अकॉम्प्लिश एक होता है ACCUMPLICE, अपराधी से अपराधी। एडुलेशन चापलूसी करना, एड यू लेट, एड के लिए लेट हो गए इसलिए चापलूसी करनी पड़ेगी। एफिनिटी सहानुभूति होता है। एलिविएट दर्द या पीड़ा को कम करना, एलिविएट होता है।
एल्ट्रोस्टिक परोपकारी होता है, यू नो वेरी वेल। एमेलियोरेट मिलोगे तो संबंध मधुर हो जाएंगे, ध्यान रखना। एमिकेबल मैत्रीपूर्ण, AMI रूट लगाए। एंजाइटी चिंता, एपेक्स चोटी होता है। अपोजिट सटीक होता है, एक अपोजिट उल्टा होता है, ओ से स्पेलिंग स्टार्ट होती है। आर्केन, आर्क और केन दोनों कैसे खो गए, मिल ही नहीं रहे रस्म तरीके से। आर्टिकुलेट स्पष्ट तरीके से। एसेंट चढ़ना होता है, इसी तरीके एसर्टन सुनिश्चित करना होता है। तो होपफुली सारे के सारे वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बाकी आपको करना क्या है, ठीक है, अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इंग्लिश विद पुष्पेंद्र टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको पीडीएफ वगैरह की रिक्वायर है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए साथी, मिलते हैं वेडनेसडे सेशन में। अगले सेशन में हम कुछ नए वर्ड्स को और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू गाइस, जय हिंद।